Does it matter to you who are the leaders of this nation? क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि इस देश के अगुवे कौन हैं? Does it matter to you what the leaders of this nation think about your ethnic background, your language, your religion? क्या आपको इस बात से फर्क पड़ता है कि इस देश के अगुवे आपके जाति, आपके भाषा और आपके धर्म के बारे में क्या सोचते हैं? It matters to all of us. इन बातों से हम सबको फर्क पड़ता है. Because if the leaders of your nation are not happy or angry with your identity, then you will feel very insecure living in this nation. क्योंकि अगर आपके इस देश के अगुवे आपके पहचान से नाखुश है, तो आपको इस देश में रहते हुए बहुत असुरक्षित महसूस होगा. On the other hand, if they like your identity, then you will feel very secure. और दूसरी तरफ अगर आपका जो पहचान से वो खुश रहते हैं, तो आप बड़े सुरक्षित महसूस करोगे इस देश में रहने के लिए. And you will also tell others to support these leaders. और आप दूसरों को भी कहोगे कि इन्हीं अगुवों को आपके समर्थन को दो. The psalmist who has written this psalm is feeling something like that. और हमारा भजन लिखने वाला जो है उसका अनुभव इसी तरह का है, उसकी भावनाएं वही है. He feels very secure because the king of this whole world is his God. वो अपने आप को बहुत सुरक्षित महसूस करता है क्योंकि सारी दुनिया का राजा उसका परमेश्वर है. He is his king. वो उसका राजा है. That is why he is telling the whole world what his God and King has done for his nation. इसलिए वो सारी दुनिया से कहता है, देखो मेरे परमेश्वर ने मेरे देश के लिए क्या किया है. And he is encouraging the whole world to sing praises to his God and King and not to any other God. उसीलिए वो सारे पृथ्वी को इस बात से प्रोत्साहित करता है कि वे उसके परमेश्वर और राजा की स्तुति करें, ना कि किसी और ईश्वर की. So my first point today is Jesus is our King. आज का मेरा पहला पॉइंट है, यीशु हमारा राजा है. Last week we had studied till verse 4 of this psalm. पिछले हफ्ते हमने इस भजन के चौथे आयत तक अध्ययन किया था. And in verse 3 and 4 the psalmist had said that God subdued peoples and nations under Israel. और तीसरे और चौथे आयत में भजन लिखने वाले ने कहा था कि परमेश्वर ने देश देश और जाति जाति को इज़राइल के सम्मुख नीचा कर दिया था. And gave their land as an inheritance to Israel. और उनके जमीन को इज़राइल को एक मिरास के रूप में दिया है. When God was doing all this for Israel, और परमेश्वर जब इज़राइल के लिए ये सारी बातों को कर रहा था, His presence in their midst was marked by the Ark of the Covenant. और जब परमेश्वर ये सारी बातें इज़राइल देश के लिए कर रहा था, उनके बीच में परमेश्वर की उपस्थिति को एक वाचे के संदूक के रूप में प्रस्तुत था. यानी उसकी जो उपस्थिति थी उनके बीच में वाचे के संदूक के रूप में था. And the ark of the covenant was kept in a tent. और इस वाचे के संदूक को एक तंबू में रखा जाता था. And because the occupation of this promised land took a long time, और क्योंकि इज़राइल को वाचे की जमीन पर कब्जा करने के लिए बहुत समय लगा, the ark of the covenant kept moving from one place to another. ये जो वाचे का जो संदूक है या परमेश्वर की उपस्थिति है, उनके साथ एक जगह से दूसरे जगह तक जाती रही.
But God eventually helped them to overcome all the peoples who lived in that land. और परमेश्वर ने आखिर में उन्हें मदद किया कि उस जमीन पर रहने वाले हर एक लोगों के ऊपर विजय प्राप्त कर सके और जमीन उनकी हो जाए. And the land became theirs. And they experienced peace on all sides. और उन्होंने चारों ओर शांति का अनुभव किया. Now this dominance of Israel actually coincided with the reign of King David in Jerusalem. और ये जो एक शांति का माहौल वो जो अनुभव कर रहे थे, इज़राइल का ये जो शासन का समय था वो यरूशलेम में दाऊद राजा के शासन के समय हुआ. And it was King David who decided to bring the Ark of the Covenant to Jerusalem. और दाऊद राजा ये निर्णय करता है आखिर में कि वाचे के संदूक को अब यरूशलेम लेकर आया जाएगा. यरूशलेम, रिमेंबर, इज ए हिल सिटी. यरूशलेम एक पहाड़ी शहर है. एंड दैट्स व्हाई इन वर्स 5, उसले 5वें आयत में, our psalmist is describing this incident. 5वें आयत में हमारा भजन लिखने वाला इस घटना का वर्णन कर रहा है. The ascent of the Ark of the Covenant into Jerusalem. जब वाचे का संदूक यरूशलेम के ऊपर चढ़ाया जाता है. Let us read it. Let's read verse 5. 5वें आयत को पढ़े. God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. Notice those words clearly. God has gone up with a shout, the Lord with the sound of a trumpet. परमेश्वर जय जयकार सहित यहोवा नरसिंगे के शब्द के साथ ऊपर गया है. God ascended to Jerusalem with a shout, with the sound of a trumpet. परमेश्वर यरूशलेम पर गया कैसे? जय जयकार सहित नरसिंगे के शब्द के साथ. The language used here is very similar to what we read in 2 Samuel chapter 6 and verse 15. यहां पर ये जो भाषा का इस्तेमाल किया गया है, इसी भाषा का इस्तेमाल दूसरे शमूएल की किताब 6 अध्याय और उसके 15वें आयत में हुआ है, which describes the entry of the Ark of the Covenant into Jerusalem. जहां पर यरूशलेम में वाचे के संदूक के प्रवेश का वर्णन किया जाता है. Let us read that. हम एक बार उसको पढ़े. दूसरा शमूएल का किताब और उसका 6वां अध्याय, 2 Samuel chapter 6 and verse 15. दूसरा शमूएल 6वां अध्याय और 15वां आयत. और देखिए इसकी यहाँ पे जो भाषा का इस्तेमाल हुआ है ये वैसा ही है जो हमने 5वें आयत में पढ़ा. The language used here is similar to the language used there in our verse. So David and all the house of Israel brought up the ark of the Lord with shouting and with the sound of the horn or trumpet. यो दाऊद और इज़राइल का समस्त घराना यहोवा के संदूक को जय जयकार करते और नरसिंगा फूंकते हुए ले चला. Here also it is written that the ascension of the Ark of the Covenant to Jerusalem was marked with shouting and the sound of trumpet. यहां पर भी ये लिखा हुआ है कि वाचे का संदूक यरूशलेम पर गया जय जयकार सहित और नरसिंगे फूंकते हुए. There is one more psalm which describes the same story. एक और भजन है जो इसी कहानी का वर्णन करता है. How God led his people from Egypt into the promised land. कैसे परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र से छुड़ाकर वाचे की जमीन में लेकर आता है. And how God defeated their enemies and then descended to Jerusalem. और परमेश्वर ने कैसे उनके दुश्मनों को हराया और हराकर यरूशलेम में प्रवेश किया. And that psalm is Psalm 68. और वो भजन है भजन 68. मैं चाहता हूं कि आप वहां के भी भाषा का इस्तेमाल देखिए. I want you to read Psalm 68 and verse 18. भजन 68 और उसके 18वें आयत को पढ़े.
You ascended on high, leading a host of captives in your train, and receiving gifts among men, even among the rebellious, that the Lord God may dwell there. तू ऊंचे पर चढ़ा, तू लोगों को बंधुआई में ले गया, तूने मनुष्यों से वरन हठीले मनुष्यों से भी भेंटें ली, जिससे यह परमेश्वर उनमें वास करे. I had said last week also that the way God dealt with Israel is a reflection of how God deals with all his people. मैंने पिछले हफ्ते भी कहा था कि जैसे परमेश्वर इज़राइल के साथ पेश आता है, वो इस बात को दर्शाता है कि परमेश्वर अपने सारे लोगों के साथ कैसे पेश आता है. That is why Paul sees a fulfillment of the events mentioned in Psalm 47 and Psalm 68 in the life of Jesus Christ. उसीलिए पौलुस जो है भजन 47 जो हमारा भजन है और जो भजन 68 जो अभी हमने पढ़ा, उसमें वर्णन किए बातों का पूर्तिकरण वो यीशु मसीह के जीवन में देखता है. That is why the verse which we just read, Psalm 68 and verse 18, Paul uses it in Ephesians chapter 4 and verse 8. उसलिए हम देखते हैं कि ये जो आयत अभी हमने जो पढ़ा, भजन 68 का 18वां आयत, उसका प्रयोग पौलुस एफेसियों के 4थे अध्याय और उसके 8वें आयत में करता है. He uses that verse to talk about how Jesus Christ defeated the enemies of his people on the cross. वो इस आयत का इस्तेमाल इसलिए करता है ये बताने के लिए कि यीशु मसीह ने अपने लोगों को उनके दुश्मनों से बचाया उस क्रूस के ऊपर. And then he ascended back to heaven, और फिर वो यरूशलेम नहीं, वो स्वर्ग पर चढ़ता है. And from there rules over the whole earth, और वहां से वो सारे पृथ्वी पर राज्य करता है. And then distributes the gifts of salvation to his people, और फिर उद्धार के दान को अपने लोगों में वहां से बांटता है. Let us read that. हम एक बार उसको पढ़े. एफेसियों का 4था अध्याय और उसका 8वां आयत. Ephesians chapter 4 and verse 8. एफेसियों का 4था अध्याय 8वां आयत. Therefore it says, when he ascended on high, he led a host of captives and he gave gifts to men. इसलिए वह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्यों को दान दिए. So Paul clearly sees a correlation between what God did for Israel and what Jesus Christ did for us. तो पौलुस यहां पर एक स्पष्ट रीति से एक संबंध को देखता है कि कैसे परमेश्वर ने जो इज़राइल के लिए किया, वही यीशु मसीह ने हमारे लिए किया है. And that correlation can be seen in our psalm also. और उसी संबंध को हमारे भजन के अंदर भी दिखता है, हम देख पाते हैं. Let me explain this with some context. मैं इसको समझाने के लिए आपको संदर्भ देना चाहता हूं. See, God has always been king over all the earth. देखिए, परमेश्वर हमेशा से इस पृथ्वी पर राजा रहा है. From creation till now इस सारे संसार की रचना से लेकर अब तक वो राजा है. He is king. That is why the psalmist had said in verse 2, for the Lord most high is to be feared, a great king over all the earth. उसलिए भजन लिखने वाले ने दूसरे आयत में लिखा था, क्योंकि यहोवा परम प्रधान और भय योग्य है, वह सारी पृथ्वी के ऊपर महाराजा है. He created man in his own image so that he might reflect his rule. और परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया ताकि मनुष्य उसके राज्य को दर्शा पाए. Satan, but then catastrophe strikes. लेकिन अब यहां पर एक तबाही मचती है. परमेश्वर ने मनुष्य को रचा ताकि मनुष्य उसके राज्य को दर्शा पाए. God created man so that man would reflect his rule,
बट देन कैटास्ट्रॉफी स्ट्राइक्स, यहां पर एक तबाही मचती है। क्या होता है? व्हाट हैपेंस? Satan tempted man to sin. शैतान ने मनुष्य को लालसा दी या ललचाया पाप करने के लिए। And since then, Satan and his army of evil spiritual forces have been ruling over the earth through man. और तब से शैतान और उसकी दुष्ट आत्मिक ताकतें, उनकी पूरी जो सेना है, इस पृथ्वी पर राज्य कर रहा है मनुष्यों के द्वारा। Satan and his army of evil spiritual forces controlled man through the guilt of sin and the fear of death. शैतान और उसकी दुष्ट आत्मिक ताकतें मनुष्यों को नियंत्रित करती है। कैसे? पाप के दोष और मृत्यु का डर देकर। पाप का दोष और मृत्यु का डर देकर। And quickly this world then descends into chaos. और जल्दी से फिर जब ये पाप हो जाता है तो ये दुनिया में कोलाहल मच जाता है। People began to violently oppress each other. लोग बड़े हिंसा के साथ एक दूसरे को दबाने लगे। And it is in this context that the children of Jacob, Israel, lived in slavery in Egypt. और इस संदर्भ में याकूब के बच्चे यानी इज़राइल अपने आप को मिस्र देश में दासत्व में पाते हैं। But the ultimate king of this world was still God. लेकिन फिर भी इस दुनिया का महाराजा परमेश्वर था। Who chose Israel to be his people, जिसने इज़राइल को अपने लोग होने के लिए चुना। Delivered them from Egypt, मिस्र से उनको बचा कर लेकर आता है। Defeats their enemies, उनके दुश्मनों को हराता है और उनको रहने के लिए एक जमीन देता है जिसको हम वाचे की जमीन कहते हैं। और then he gives them a land which we call the promised land, where they enjoyed total peace, जहां पर उन्होंने शांति का अनुभव किया। And like a king, God dwelt among his people, और एक राजा के समान वो अपने लोगों के बीच में रहा। And he chose the city of Jerusalem to be his throne, और उसने यरूशलेम के शहर को चुना जहां पर वो अपनी राजगद्दी को रखता है। That is why our psalmist says in verse 8, God reigns over the nations, God sits on his holy throne. उसीलिए भजन लिखने वाला 8वें आयत में कहता है कि परमेश्वर जाति जाति पर राज्य करता है, परमेश्वर अपने पवित्र सिंहासन पर विराजमान है। But the peace in Israel was sustainable because God had defeated even the rulers of the enemy nations. और ये जो इज़राइल जो शांति का अनुभव उस समय कर रहा था, वो इसलिए कर रहा था क्योंकि परमेश्वर ने दुश्मन राज्यों के राजाओं का नाश कर दिया था। And the psalmist mentions this fact again and again. और भजन लिखने वाला इस बात को बार बार दोहराता है। For example, Psalm 135 and verse 8 to 12, उदाहरण के रूप में भजन 135 और उसका 8 से 12। भजन 135 और उसका 8 से 12। Psalm 135 verse 8 to 12. He it was who struck down the firstborn of Egypt, both of man and of beast. Who in your midst, O Egypt, sent signs and wonders against Pharaoh and all his servants. Who struck down many nations and killed mighty kings. Sihon, king of the Amorites, and Og, king of Bashan, and all the kingdoms of Canaan, and gave their land as a heritage to his people Israel. उसने मिस्र में क्या मनुष्य क्या पशु सबके पहलौठों को मार डाला। हे मिस्र,
उसने तेरे बीच में फिरौन और उसके सब कर्मचारियों के बीच में चिन्ह और चमत्कार किए। उसने बहुत सी जातियां नष्ट की और सामर्थी राजाओं को अर्थात एमोरियों के राजा सिहोन को और बाशान के राजा औग को और कनान के सब राजाओं को घात किया और उनके देश को बांटकर अपनी प्रजा इज़राइल का भाग होने के लिए दे दिया। He destroyed Pharaoh and his firstborn. उसने फिरौन और उसके पहलौटे को मार डाला। He slew Sihon king of the Amorites and Og king of Bashan. उसने अमोरियों के राजा सिहोन और बाशान के राजा औग का घात किया। The same thing is mentioned now again in the next Psalm, Psalm 136. और इसी बात को वापस दोहराया जाता है अगले ही भजन में, भजन 136 में। Let's read that, Psalm 136 verse 17 to 22. भजन 136 और 17 से लेकर 22 तक। To him who led his people through the wilderness, for his steadfast love endures forever. To him who struck down great kings, for his steadfast love endures forever, and killed mighty kings, for his steadfast love endures forever. Sihon king of the Amorites, for his steadfast love endures forever, and Og king of Bashan, for his steadfast love endures forever, and gave their land as a heritage, for his steadfast love endures forever. A heritage to Israel his servant, for his steadfast love endures forever. लिखा है, वह अपनी प्रजा को जंगल में ले चला, उसकी करुणा सदा की है। उसने बड़े बड़े राजा मारे, उसकी करुणा सदा की है। उसने प्रतापी राजाओं को भी मारा, उसकी करुणा सदा की है। अमोरियों के राजा सिहोन को, उसकी करुणा सदा की है। और बाशान के राजा औग को घात किया, उसकी करुणा सदा की है। और उनके देश को भाग होने के लिए उसकी करुणा सदा की है। अपने दास इस्राएलियों का भाग होने के लिए दे दिया, उसकी करुणा सदा की है। बट डिस्पाइट दिस फिजिकल रिडेम्पशन ऑफ इज़राइल, लेकिन इस बड़े एक शारीरिक छुटकारे के बावजूद दे नीडेड अ स्पिरिचुअल रिडेम्पशन, उनको एक आत्मिक छुटकारे की भी जरूरत थी। Because there was still a powerful, undefeated kingdom which continued to work against them. क्योंकि फिर भी एक सामर्थी और अपराजित राज्य उनके खिलाफ कार्य कर रहा था। The kingdom of Satan and all his evil spiritual forces. शैतान और उसके दुष्ट आत्मिक ताकतों का राज्य। Till the time they continued to rule over this earth, God's people were not truly liberated. जब तक पृथ्वी पर ये राज्य कर रहे थे, तब तक परमेश्वर के लोग कभी भी सच में मुक्त नहीं हो सकते। This evil kingdom tempted Israel with many sinful things. इस दुष्ट राज्य ने इज़राइल को बहुत से बातों को देकर ललचाया। And Israel fell for all those things. और इज़राइल इन सब बातों में गिरा। They were driven away from the promised land. वो वाचे के जमीन से भगा दिए गए उनको। And eventually ceased to exist as a nation. और आखिर में एक राज्य के रूप में उनका कोई अस्तित्व बच नहीं गया। There was no more a nation of Israel. इसके बाद इज़राइल का कोई राज्य नहीं था। The solution to this great spiritual bondage comes through the Son of God. इस बड़े आत्मिक दासत्व से छुटकारा परमेश्वर के पुत्र के द्वारा आता है। God sent his Son, who was same in substance and equal in power and glory, to rescue his people from the spiritual bondage. परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो उसके समान था तत्व में और सामर्थ और महिमा में भी उसके जैसा था, ताकि वो अपने लोगों को इस आत्मिक दासत्व से बचा सके। एंड हिज नेम वाज जीसस क्राइस्ट, और उसका नाम यीशु मसीह था। ऑन अ क्रॉस मोर देन 2000 years बैक, एक क्रूस के ऊपर
2000 साल से ज्यादा उससे पहले, he absorbed the wrath of God which was going to come upon God's people. उसने परमेश्वर के क्रोध को सहा जो परमेश्वर के लोगों पर गिरना चाहिए था. He fully paid the penalty of their sins. उसने पूरी तरीके से उनके पापों का दंड सहा. Therefore, God is ready to forgive all the transgressions of His people. इसलिए परमेश्वर अपने लोगों के अपराधों को क्षमा करने के लिए तैयार हुआ. The sins they committed yesterday, the sins they commit today, and the sins they commit tomorrow. जिन पापों को उन्होंने कल किया, जिन पापों को आज वो करेंगे और जिन पापों को वो आगे करेंगे, सब पापों का दाम यीशु मसीह ने चुकाया है. All the sins have been paid for by Jesus Christ. And they just have to receive the forgiveness of God by putting their faith in Jesus Christ. और उनको सिर्फ यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर से ये क्षमा प्राप्त होता है. Paul talks about this forgiveness in Colossians chapter 2 verse 13 to 14. पौलुस जो नाम का लेखक है, वो इस क्षमा, परमेश्वर की जो क्षमा है हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए, उसके बारे में बात करता है कुलोसियों के 2 अध्याय और उसके 13वें और 14वें आयत में. एक बार उसको पढ़े. Let's read Colossians and chapter 2 and verse 13 to 14. कुलोसियों का 2 अध्याय 13वां और 14वां आयत. And you who were dead in your trespasses and the uncircumcision of your flesh, God made alive together with Him, having forgiven us all our trespasses by cancelling the record of debt that stood against us with its legal demands. This He set aside, nailing to the cross. उसने तुम्हें भी, जो अपने अपराधों और अपने शरीर की खतना रहित दशा में मुर्दा थे, उसके साथ जिलाया और हमारे सब अपराधों को क्षमा किया और विधियों का वो लेख जो हमारे नाम पर और हमारे विरोध में था मिटा डाला और उसे क्रूस पर कीलों से जड़कर सामने से हटा दिया. Now verse 13 says God has forgiven us all our transgressions. 13वां आयत वहां पर कहता है कि परमेश्वर ने हमारे सब अपराधों को क्षमा किया है. These transgressions were like a debt that we owed to God. और ये अपराध एक कर्ज के समान था जो कर्ज हमें परमेश्वर को चुकाना था. Each one of us had a certificate of debt consisting of decrees against us. हम सब का एक कर्ज का एक लेखा है जो और उसके अंदर हमारे खिलाफ विधियों को लिखा गया है. We all have a certificate of debt which we need to pay to God, and that certificate of debt also tells us how we are going to be punished. हम सबका एक कर्ज का लेखा है परमेश्वर का, क्योंकि हमारे पापों के कारण हम कर्जदार है परमेश्वर के. और कर्ज का जो लेखा है उसके अंदर यह भी लिखा हुआ है कि हमारे ऊपर क्या दंड आने वाला है. This certificate of debt was cancelled when it was nailed on the cross. लेकिन इस कर्ज के लेखे को मिटा दिया गया जब उसको क्रूस पर जड़ दिया गया. When Jesus was nailed to the cross, along with Him, our certificate of debt was nailed on the cross. जब यीशु मसीह को क्रूस पर जड़ दिया गया तो उसके साथ हमारे कर्ज के लेखे को उसके हाथों पर जड़ दिया गया. Jesus paid that debt. यीशु मसीह ने उस कर्ज को चुकाया जो हमें चुकाना चाहिए था. Jesus paid the debt that we should have paid. He absorbed the wrath of God. उसने परमेश्वर के क्रोध को पी लिया.
And that is why God forgives our sins when we put our faith in Jesus. इसीलिए परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा करता है जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं. When our sins are forgiven, something more happens. जब हमारे पाप क्षमा हो जाते तब कुछ और भी होता है. The burden of guilt is lifted from our shoulders. हमारे पापों के जो दोष का जो बोझ लेकर हम घूम रहे थे वो हमारे कंधों से उठ जाता है. And then what happens? और फिर क्या होता है? And Satan and his army lose their power over us. और फिर शैतान और उसकी सेना का जो हमारे ऊपर उनका सामर्थ्य था वो खत्म हो जाता है. Because they can no more blackmail us with guilt. क्योंकि अब वो हमारे पाप के दोषों को बता कर हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकते हैं. That is why Paul says there in that same passage. इसलिए पौलुस उसी खंड में देखिए अगले आयत को पढ़े. Read next verse 15. What does he say? He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Christ Jesus. और उसने प्रधानता और अधिकारों को ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. When Jesus died on the cross for our sins, God disarmed Satan and his army. जब यीशु क्रूस पर हमारे पापों के लिए मरता है तो परमेश्वर ने शैतान और उसकी सेना को हमारे ऊपर से उतार दिया. God, like a king, has defeated the enemy kings who ruled over this earth and oppressed his people. परमेश्वर एक राजा के समान उन दुश्मन राजाओं को हरा देता है जो इस पृथ्वी पर राज्य कर रहे थे और उनके लोगों को सता रहे थे, दबा रहे थे. They have become his chained captives. और अब वो उसके बंदी बन चुके हैं. Who now walk in his victory procession. और जो अब उसके विजय यात्रा में चलते हैं. Chained captives. You know, in those days, once you capture a king, and when the victorious king is marching, he is doing his victory procession, all these chained kings will walk behind. उन दिनों में जब एक राजा दूसरे राजा को हराता था तो इस जीतने वाले राजा का जो विजय यात्रा होता था तो उसके पीछे पीछे ये हराए गए राजाओं को बंदी बनाकर चलाया जाता था. That is described here. उसका वर्णन यहां पर हो रहा है. Paul says God made a public display of them, having triumphed over them through Jesus. इसलिए पौलुस कहता है उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के द्वारा उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई. यानी यहां पर किसके बारे में बात हो रहा है? शैतान और उनके ताकतों के बारे में बात हो रहा है. उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया गया. अब वो परमेश्वर के बंदी बन चुके हैं. Satan and his evil spiritual forces, they have been ridiculed in public. They have become captives of God. Satan and his forces cannot burden us with guilt, nor can they now scare us with the fear of death. शैतान और उसकी ताकतें अब दोष का बोझ हम पर नहीं डाल सकती और अब हमें मृत्यु का डर भी नहीं दे सकता है. क्यों? Why? Because Jesus died on the cross for our sins. क्योंकि परमेश्वर यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरा है. Satan and his forces cannot accuse us anymore before God. शैतान और उसकी ताकतें परमेश्वर के सामने हम पर अभी कोई आरोप नहीं लगा सकते हैं. The death warrant has been taken from their hands. Death warrant जो उनके हाथ में था उनके हाथों से ले लिया गया है. They cannot intimidate us with death. अब हमें मृत्यु का नाम दे देकर वो हमें डरा नहीं सकता है. The eternal death which every sinner must experience in hell,
वो अनंत मृत्यु जिसका अनुभव हर पापी को नरक में करना पड़ेगा. रादर God gives us the promise of eternal life in the kingdom of God. बल्कि परमेश्वर क्योंकि हमारे पाप क्षमा हो चुके हैं, वो हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा देता है. That is why the author of Hebrews says something. उसीलिए इब्रानियों का लेखक देखिए कुछ कहता है, उसको पढ़ेंगे. इब्रानियों का 2 अध्याय और 14वां आयत. Hebrews 2 and verse 14. Since therefore the children share in flesh and blood, he himself likewise partook of the same things, that through death he might destroy the one who has the power of death, that is, the devil. The devil had the power of death in his hands, and he was destroyed when Jesus died on the cross. इसलिए जबकि लड़के या बच्चे मांस और लहू के भागी है, तो वह आप भी उनके समान उनका सहभागी हो गया. यानी यीशु मसीह भी उनके समान मांस और लहू में सहभागी होता है, ताकि मृत्यु के द्वारा उसे जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अर्थात शैतान को, वो निकम्मा कर दे. यानी यीशु मसीह के मरने के द्वारा शैतान जिसके पास मृत्यु की ताकत थी, वो ताकत को उसके हाथ से छीन लिया गया है, और उसीलिए अब वो निकम्मा बन चुका है. He can no more threaten us with death. मृत्यु का धमकी दे देकर हमें अब डरा नहीं सकता है. Satan and his forces cannot burden us with guilt, cannot scare us with death. They can no more rule over us. शैतान और उसकी ताकतें अब हम पर दोष नहीं लगा सकते, मृत्यु का डर नहीं दे सकते, और अब हम पर राज्य नहीं कर सकते. Because after disarming Satan and his forces on the cross, क्योंकि शैतान और उसके ताकतों को क्रूस के द्वारा ऊपर से उतार देने के बाद, God raised his son Jesus Christ from the dead, seated him at the right hand in heaven, and he gave him the right to rule over everything. क्योंकि परमेश्वर ने फिर क्या किया? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को मृत्यु से जिलाया, स्वर्ग में अपने दाहिने ओर बिठाया, और उसको सब पर राज्य करने का अधिकार दिया, और उसमें शैतान और उसकी ताकतें भी शामिल हो जाती. यानी अब यीशु मसीह स्वर्ग में बैठकर शैतान और उसकी ताकतों के ऊपर राज्य करता है. Jesus sits in heaven and rules over Satan and all his evil spiritual forces. उसीलिए देखिए पौलुस क्या कहता है एफेसियों के पहले अध्याय और उसके 20वें और 21वें आयत में. Let's read Ephesians 1 and verse 20 and 21 and see what Paul says there. Ephesians chapter 1 verse 20 and 21. एफेसियों का पहला अध्याय और 20वां और 21वां आयत. That he worked in Christ, and God worked his power in Christ when he raised him from the dead and seated him at his right hand in the heavenly places. Now notice this: far above all rule and authority and power and dominion, and above every name that is named, not only in this age but also in the one to come. वहां पर लिखा है जो उसने, यानी जो सामर्थ उसने मसीह में किया कि उसको मरे हुओं में से जिलाकर स्वर्गीय स्थानों में अपने दाहिने ओर सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा बैठाया. You know that those words there, rule and authority and power and dominion, are talking about the satanic kingdom. वहां पे जो शब्दों का इस्तेमाल किया गया है, प्रधानता, अधिकार, सामर्थ, प्रभुता, ये सब शैतान के राज्य का वर्णन कर रहा है. All those who believe in Jesus also ruled with him over this satanic kingdom. और जो कोई भी यीशु मसीह पर विश्वास करता है, वो यीशु मसीह के साथ इस शैतानी राज्य के ऊपर राज्य करता है.
That is why see what Paul says in chapter 2 and verse 6. देखिए फिर पौलुस दूसरे अध्याय 6वें आयत में क्या कहता है? And God raised us up with him and seated us with him in the heavenly places in Christ Jesus. इसलिए वो कहता है और मसीह यीशु में परमेश्वर ने हमें उसके साथ यानी यीशु मसीह के साथ बैठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया. स्वर्गीय स्थानों में यीशु मसीह बैठकर क्या कर रहा है? शैतान और उनकी ताकतों के ऊपर राज्य कर रहा है. What is Jesus doing? Sitting in heaven, ruling over Satan and his forces. And we are with him और हम उसके साथ बैठाए गए हैं. तो हम क्या कर रहे हैं? What are we doing? We also rule over the satanic kingdom. हम भी शैतानी राज्य के ऊपर राज्य करते हैं. This is the ultimate victory of God, and we see a reflection of this victory in our psalm. ये परमेश्वर की सबसे बड़ी विजय है और हम इसी की एक परछाई को हमारे भजन में देखते हैं. In verse 9, let's go back to our psalm. हम हमारे भजन में वापस जाएंगे. In verse 9, the psalmist says, 9वें आयत में भजन लिखने वाला वहां पर कहता है, it says, the princes of the peoples gather. Actually it should be not as the people of God, it should be along with the people of God of Abraham. The princes of the peoples gather along with the people of God. So that is the new English translation that I am using there. Along with the people of God of Abraham, for the shields of the earth belong to God, he is highly exalted. 9वें आयत में लिखा गया है राज्य राज्य के सामंत. वहां पर शब्द सामंत इस्तेमाल किया गया है, लेकिन शब्द सरदार या हाकिम भी हो सकता है. वही शब्द है सरदार या हाकिम. राज्य राज्य के सामंत अब्राहम के परमेश्वर की प्रजा होने के लिए नहीं होना चाहिए. वहां पर ऐसा लिखा जाए प्रजा के समान या प्रजा के साथ इकट्ठे हुए हैं, क्योंकि पृथ्वी की ढाले परमेश्वर के वश में है, वह तो शिरोमणि है. God ascended to Jerusalem as the victorious king of Israel. परमेश्वर इज़राइल का विजयी राजा बनकर यरूशलेम जाता है. And the princes or rulers of the enemy nations also bow their knees to God like the people of God. और दुश्मन राज्यों के हाकिम अथवा सरदार भी परमेश्वर के लोगों के जैसे ही अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेकते हैं. But the people of God do it willfully. लेकिन परमेश्वर के लोग अपनी इच्छा से इसको करते हैं. But these princes or rulers are compelled to bow their knees before him. लेकिन ये जो सरदार और हाकिम है दुश्मन देशों के, वो उनको मजबूरन अपने घुटनों को परमेश्वर के सामने टेकना पड़ता है. Because they are now his captives. क्योंकि अब वो उसके बंदी बन चुके हैं. But these princes or rulers of the peoples actually reflect Satan and his evil spiritual forces. लेकिन यहां पर जो हाकिमों और सरदारों के बारे में लिखा गया है, वो शैतान और उसके दुष्ट आत्मिक ताकतों को दर्शाते हैं. Ephesians chapter 2 verse 2 says Satan is the prince. What does it say? Satan is the prince of the power of the air. He is the prince of the spirit that works in the sons of disobedience. एफेसियों के दूसरे अध्याय दूसरे आयत में लिखा है आकाश के अधिकार के हाकिम, अर्थात उस आत्मा के हाकिम जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है. नोटिस द वर्ड देयर, प्रिंस. वहां पर वो जो शब्द के ऊपर ध्यान दीजिए, हाकिम. द सेम वर्ड विच इज यूज्ड इन आवर साम. इसी शब्द का इस्तेमाल हमारे भजन के अंदर हुआ है. Satan and his evil spiritual forces rule over the earth from the air or from the heavens. शैतान और उसकी दुष्ट आत्मिक ताकतें आकाश से पृथ्वी पर राज्य करते हैं. Satan and his evil spiritual forces
rule over the people of this world. शैतान और उसकी दुष्ट आत्मिक ताकतें इस दुनिया के लोगों के ऊपर राज्य करते हैं. But on the cross, Jesus ended their reign. लेकिन क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उनके राज्य को खत्म कर दिया. That is why Jesus, talking about his death in John chapter 12 and verse 31, इसलिए यीशु मसीह अपने मृत्यु के बारे में बात करते हुए यूहन्ना के 12वें अध्याय और उस 31वें आयत में he says, now is the judgment of this world, now shall the prince of this world be cast out. वो कहता है अब इस संसार का न्याय होता है, अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा. Again the same word prince, वही शब्द सरदार या सामंत. When Jesus died on the cross, Satan was overthrown as the prince of this world. जब यीशु क्रूस पर मरता है तो शैतान इस दुनिया का हाकिम या सरदार नहीं रह जाता है, उसको निकाल दिया गया उसके गद्दी से. Now Jesus rules over him and his forces. और यीशु उसके ऊपर और उसके ताकतों के ऊपर राज्य करता है. And Jesus sets free the people of God from their bondage. और यीशु मसीह परमेश्वर के लोगों को इन ताकतों से छुटकारा दिलाता है. That is why in our psalm the psalmist says in verse 9, for the shields of the earth belong to God. उसलिए 9वें आयत में भजन लिखने वाला कहता है क्योंकि पृथ्वी की ढाले परमेश्वर के वश में है. कहने का मतलब है it means that their weapons do not work anymore against the people of God. कहने का मतलब है कि उनके जो लड़ाई के औजार है अब परमेश्वर के लोगों के विरोध में नहीं चलते हैं. The shields of those who once ruled over this earth now belong to God. जो पहले पृथ्वी पर राज्य करते थे उनकी ढाले अब परमेश्वर की हो चुकी है. Once we were not the people of God. एक ऐसा समय था जब हम परमेश्वर के लोग नहीं थे. The psalmist is speaking to people like us. और भजन लिखने वाला हम जैसे लोगों से बात कर रहा था जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते थे. Those who did not believe in God. We were all at that time burdened with the guilt of sin. और उस समय हम सब हमारे पापों के बोझ में दबे हुए थे. बार बार हमारा जो विवेक है वो इस बात को याद दिलाता था हम पापी हैं, हम पापी हैं. The conscience continuously reminded us we are sinners, we are sinners. We were all afraid of what would happen after death. हम सब डरते थे मृत्यु के बाद क्या होगा. We were ruled by Satan and his forces. शैतान और उसकी ताकतें हम पर राज्य करते थे. But then Jesus came as our king. लेकिन यीशु राजा बनकर आया है. On the cross he defeated them. क्रूस के ऊपर यीशु मसीह ने उनको हराया. His death on the cross made them powerless. क्रूस पर उसके मृत्यु ने उन्हें असमर्थ बना दिया है. They cannot crush us with the guilt of our sins. अब वो हमें पाप के दोष से दबा नहीं सकते हैं. Because Jesus paid the penalty of our sins and God has forgiven our sins. क्योंकि यीशु ने हमारे पापों का दाम चुका दिया है और परमेश्वर हमारे पापों को क्षमा कर चुका है. They cannot scare us with the fear of death. वो हमें मृत्यु के डर से भयभीत नहीं कर सकते. Because God has given us the promise of eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन की प्रतिज्ञा दी है. They cannot rule over us with temptations. वो अभी हम पर राज्य नहीं कर सकते लालसाओं को देकर. Because now we rule over them with Christ. क्योंकि अब हम उन पर राज्य करते हैं यीशु मसीह के साथ मिलकर. That is why we say Jesus is our king. इसलिए हम कहते हैं यीशु मसीह हमारा राजा है. एक और पॉइंट को आपके सामने रखूंगा. One more point I want to put before you. Let us worship them. Worship Jesus with everything. आए हम हर चीज से यीशु की आराधना करें.
The psalmist says that if God is our king, then we must worship him with everything that we have. भजन लिखने वाला कह रहा है, अगर परमेश्वर राजा है तो सब चीजों से हम उसकी आराधना करें. Which also means that if Jesus is our king, we worship him with everything that we have. अगर इसका मतलब यह है कि अगर यीशु मसीह हमारा राजा है तो हमारी हर चीज से हम उसकी आराधना करें. But the psalmist also tells us how to worship him. और भजन लिखने वाला हमें सिखाता है कि कैसे हम उसकी आराधना करें. He says in the first part of verse 5 that when the victorious God ascended to his throne in Jerusalem, his people welcomed him with a shout. वहां पर 5वें आयत के पहले भाग में लिखा है कि जब ये विजयी परमेश्वर यरूशलेम में अपनी गद्दी पर बैठने गया तो उसके लोगों ने जय जयकार सहित उसका स्वागत किया. In many places this word shout is a shout of joy. बहुत सारे जगहों पर ये जो जय जयकार शब्द है वो आनंद से जय जयकार करना है. In English there are many verses we talk about shout of joy. इंग्लिश में बहुत सारे जगहों पर लिखा गया है आनंद से जय जयकार. शायद हिंदी शब्द के अंदर जय जयकार के अंदर आनंद आ ही जाता है तो इसलिए शायद वो आनंद अलग से लिखते नहीं है. They don't mention, the Hindi translations don't mention joy separately. वो सिर्फ जय जयकार कहते हैं. The psalmist is telling the peoples of this world, if God has done such things for his people, let us give him a shout of joy. अगर भजन लिखने वाला दुनिया के लोगों से कहता है कि अगर परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए ये सब किया है तो आए हम आनंद से जय जयकार करें. It means to praise him with all your strength. इसका मतलब है अपनी सारी ताकत लगाकर उसकी आराधना करो. The word shout focuses on the use of our strength in praising God. ये जो शब्द है जय जयकार वो हमारे जो शक्ति का जो प्रयोग है उसके ऊपर ध्यान लगाता है. पूरे शक्ति से परमेश्वर की आराधना करो. When we worship Jesus, do we worship Jesus with all of our strength? क्या हम यीशु मसीह की आराधना करते हैं तो पूरी शक्ति से करते हैं? इंडिया क्रिकेट मैच जीतता है तो आप कैसे चिल्लाते हो? How do you shout when India wins the cricket match? How do you shout when you score a goal or defeat a team? आप कैसे चिल्लाते हो अगर आपने कोई गोल मारा या कोई आपने किसी टीम को हरा दिया? कैसे चिल्लाते हो? How do you shout when your children pass their exams with good marks? आपके बच्चे जब अच्छे नंबरों से पास होते हैं एग्जाम में, आप कैसे चिल्लाते हो? Do you shout with such joy when you worship Jesus? आप क्या ऐसे ही चिल्लाते हो जब आप परमेश्वर की आराधना करते हो? Are we sleepy when we come to church? या कलीसिया में आते हैं तो नींद आती है? Even our neighbor cannot hear what we are singing. हमारे पड़ोसी को भी सुनाई नहीं देता कि हम क्या गा रहे हैं. इतने धीरे धीरे बोलते हैं. पिछली रात को क्रिकेट मैच देखते हुए देखा होता तो बोल ही नहीं सकते कि वही आदमी यहां पर है. Sometimes our jobs, our studies, or we spend so much time on social media on Saturday night. There is no energy left on Sunday morning. इतना ताकत लगा दिया है नौकरी करने में, इतना ताकत लगा दिया है पढ़ाई करने में, इतना ताकत लगा दिया है सोशल मीडिया स्क्रॉल करते करते हाथ दुखने लगा है. अगले दिन सुबह परमेश्वर की आराधना के लिए कोई ताकत ही नहीं बचा, यहां पर आकर सो जा. We are not giving the honor that King Jesus deserves. हम ऐसा करने से यीशु राजा को वो आदर नहीं देते जो हमें देना चाहिए. Then the psalmist tells in verse
सेकेंड पार्ट ऑफ वर्स 5, इसलिए भजन लिखने वाला 5वें आयत के दूसरे भाग में लिखता है, when our victorious God ascended to his throne in Jerusalem, his people welcomed him with the sound of a trumpet. वहां पे लिखा है कि जब विजयी परमेश्वर यरूशलेम में अपनी गद्दी पर बैठने गया, उसके लोगों ने नरसिंगे फूंक फूंक कर उसका स्वागत किया. The people of Israel used all kinds of musical instruments to praise their God. इज़राइल के लोग अपने परमेश्वर की आराधना के लिए हर प्रकार का संगीत वाद्य का इस्तेमाल करते थे. Not just trumpets, सिर्फ नरसिंगे नहीं. Let's read that. Psalm 98 and verse 6, भजन 98 और उसका 6वां आयत. Psalm 98 and verse 6. With trumpets and the sound of the horn, make a joyful noise before the King the Lord. तुरियां और नरसिंगे फूंक फूंक कर यहोवा राजा का जय जयकार करो. Read Psalm 150 and verse 3 to 5. भजन 150 और उसका 3रा आयत से 5वां आयत. Praise him with trumpet sound. Praise him with lute and harp. Praise him with tambourine and dance. Praise him with strings and pipe. Praise him with sounding cymbals. Praise him with loud clashing cymbals. नरसिंगे फूंकते हुए उसकी स्तुति करो. सारंगी और वीणा बजाते हुए उसकी स्तुति करो. डफ बजाते और नाचते हुए उसकी स्तुति करो. तार वाले बाजे और बांसुली बजाते हुए उसकी स्तुति करो. ऊंचे शब्द वाली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो. आनंद की शब्दावली झांझ बजाते हुए उसकी स्तुति करो. They praised him with trumpets, with horns, with harp, with lyre, with timbrel, with stringed instruments, with pipe, and with loud and resounding cymbals. वो नरसिंगे, तुरियां, वीणा, सारंगी, डफ, तार वाले यंत्र, बांसुली, शब्द वाली झांझ और आनंद के शब्द वाली झांझों को इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की आराधना करते थे. This means we should also praise him with all our skills. इसलिए कह रहा है कि तुम अपनी सारी निपुणता का इस्तेमाल करते हुए परमेश्वर की आराधना करो. What kind of skills do you bring to the worship of Jesus? किन प्रकार की निपुणताओं को आप लेकर आते हो यीशु मसीह की आराधना के लिए? You might say, Pastor, I don't know how to play any instrument. आप बोलोगे, पास्टर मुझे कोई भी यंत्र बजाना नहीं आता है, कोई इंस्ट्रूमेंट बजाना नहीं आता है. Maybe we need to learn to play an instrument. शायद हमको सीखने की जरूरत है. Maybe we need to teach our children to play an instrument. हमें अपने बच्चों को सिखाने की जरूरत है कोई यंत्र बजाना. Maybe we need to buy an instrument so that someone else can play it. हमें कोई यंत्र खरीद कर दे ताकि कोई और बजा सके. If none of these, अगर आप इनमें से कोई भी नहीं कर सकते हो, आपके हाथ में फिर भी एक यंत्र है, you still have a instrument. ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर सकते. Worship Jesus with all your skills. सारी निपुणता आपके पास जो भी है. कुछ लोग ताली बजाना नहीं आता अच्छे से, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे से ताली बजा सकते हैं. इस्तेमाल करो यीशु मसीह की आराधना में. Then the psalmist tells the people in verse 6, they should sing praises to their God and King. फिर भजन लिखने वाला 6वें आयत में कहता है कि इस परमेश्वर और राजा का भजन गाओ. The people of Israel not only used instruments but also their voices to express their praises to him. इज़राइल के लोगों ने उसकी आराधना करने के लिए सिर्फ संगीत वाद्यों का ही इस्तेमाल नहीं किया, पर अपने आवाज का इस्तेमाल किया. That is why the psalmist called the people to sing. उसलिए बोलता है गाओ.
Yes, we need to sing with all our strength. हमें अपने पूरे ताकत से आराधना करने की जरूरत है. But we also need to sing melodiously. लेकिन हमें सुरीले ढंग से भी गाने की जरूरत है. With all of our singing skills, गाने में सारी निपुणता को लेकर आओ. That is why we share the songs in our church WhatsApp group on Saturday itself. उसीलिए हमारे चर्च के WhatsApp ग्रुप के अंदर हम हमारे गीतों को जो आज सुबह गाने वाले वो शनिवार को ही डाल देते हैं. क्यों डाल देते हैं? So that you can hear the song. आप उन गीतों को सुनकर आ सकते हो. And you can acquaint yourself with the tune, with the pitch, with the lyrics, ताकि आप उस सुर, उस ताल, उन शब्दों को सुनकर आ सकते हो. And then when we all come together and sing, it will make a melodious song to our King. तो जब हम आकर फिर सब एक साथ आकर मिलकर गाते हैं, तब हमारे राजा के लिए एक सुरीला गीत प्रस्तुत करते हैं. Melody that honors him. इतना सुरीला होना चाहिए हमारा गीत कि उसको उससे आदर मिले. And finally in verse 7, the psalmist tells the people to sing praises with a skillful psalm. वो भजन लिखने वाला आखिरी में 7वें आयत में कहता है, समझ बूझ कर बुद्धि से गीत गाओ. समझ बूझ कर बुद्धि से गीत गाओ. That word there, skillful psalm, वहां पर जो वो शब्द क्या है पता है? समझ बूझ और बुद्धि वाला भजन. समझ बूझ और बुद्धि वाला भजन. The Hebrew word is maskil. इब्रानी शब्द है maskil. It means a poem that contemplates about what God has done. एक ऐसा भजन जो परमेश्वर के किए गए कार्यों पर मनन करता है. The psalmist wants the people to use their voices and play their instruments for a contemplative poem. भजन लिखने वाला लोगों से अपेक्षा करता है कि तुम अपने आवाज और अपनी निपुणता को एक मननशील भजन के लिए उपयोग करो. मननशील भजन के लिए. Not some mindless chanting where you again and again keep saying the same shallow things. ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप कुछ हल्की बातें नहीं, हल्की बातों को बार बार दोहरा कर दिमाग बिना मंत्र के तेरा तरफ बोलते जाओ. Keep singing like a chant. These days people make songs. आजकल लोग गीत बनाते. कैसे गीत बनाते? I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus, I love you Jesus. 10 बार बोलेंगे, गाना हो गया. इसी को बार बार दोहराते रहेंगे. मंत्र है ये. हम मंत्र नहीं इस्तेमाल करते. हम मंत्र इस्तेमाल नहीं करते. एक ही चीज को बार बार दोहराते जाओ. गाने के अंदर और कुछ नहीं. There is nothing more in the song. No more depth. कोई गहराई नहीं. The psalmist wants us to sing a song that engages our mind. भजन लिखने वाला चाहता है कि हम ऐसे भजन गाए जिसमें हमारा दिमाग इस्तेमाल होता है. A poem that teaches sound Christian doctrine. ऐसे भजन जो खरी शिक्षा दे. A poem that tells the deep things of the scriptures. ऐसे भजन जो पवित्र शास्त्र के गहरी बातों को लेकर आए. A poem that tells us about the deep things of the life and death and resurrection of Jesus Christ. एक ऐसा भजन जो यीशु मसीह के जीवन, उसके मृत्यु, उसके पुनरुत्थान के बारे में गहरी बातों को लेकर आए. He wants us to worship God with our body and yet with our minds. वो चाहता है कि हम परमेश्वर की आराधना सिर्फ अपने शरीर से नहीं, सिर्फ आवाज से नहीं, सिर्फ निपुणता से नहीं, अपने दिमाग से भी करें.
Are we ready to worship our King Jesus like this? क्या हम हमारे राजा यीशु मसीह की आराधना इस तरह करने के लिए तैयार हैं? He is worthy of it. वो उसके योग्य है. Let's sing a song of praise and then close with prayer.